चलो यार भाई, आज हम चालू करते हैं। कल हमने देखा था कि हमने किसी चीज़ का ओवरव्यू लिया था, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। दैट थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? कंस्ट्रेंट। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट बेसिकली होते क्या हैं हमने देखा था। इट इज अ रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब ये रूल्स और रेगुलेशंस की हमें जरूरत क्यों पड़ी? बेसिकली दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू सी इन टुडेज क्लास। मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, और इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं, इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं। ओके, सो लेट्स से आई विल गिव इट हियर। ओके, अब इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं मेरे पास। डेटा टाइप्स कंप्लीट हो चुके थे गाइस, एवरीबॉडी डेटा टाइप्स इज कंप्लीटेड। यस, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद समथिंग कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट। तो मान लो ये एक टेबल है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती हैं लाइंस। ओके, सो इट इज़ व्हाट? टेबल। टेबल, इस टेबल में कुछ कॉलम्स हैं। मान लो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करके एक कॉलम है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम करके एक कॉलम है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट डीओबी करके एक कॉलम है, यहाँ पे स्टूडेंट ईमेल एक कॉलम है, ईमेल एक कॉलम है, और यहाँ पे स्टूडेंट फ़ोन करके एक कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट करके फ़ोन करके एक कॉलम है। यस और नो? सबको दिख रहा है ना? दिख रहा है ना? ओके, सो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन हियर? सबको समझ आ रहा है? चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नाउ लेट्स से कि मैं भैया इसके अंदर एक आईडी दिखा देता हूँ 101, यहाँ 102 ले लेता हूँ आईडी, और यहाँ 103 ले लेता हूँ। अब नाम रख देता हूँ डिंगा। पहला नाम भैया, पहला जो स्टूडेंट है हमारे हमारे स्कूल का, जो पहला स्टूडेंट है वो है डिंगा। दूसरी है भैया डिंगी, दूसरी है भैया डिंगी। फिर है मान लो भैया मोटू, फिर है पतलू, और फिर मान लो छुटकी, फिर है चुटकी। अब डेट ऑफ बर्थ इसकी ले लेते हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 01/10 लेट से 2001। ठीक है, अब 03 लेट से 04 एंड 2002, एंड लेट से हियर 10, यहाँ पे 12, एंड हियर मैं बता देता हूँ 2000। ठीक है, इसका ईमेल आईडी ले लेते हैं d@gmail.com। ठीक है, यहाँ पे m@gmail.com, यहाँ पे p@gmail.com। ठीक है, अभी इसका फ़ोन नंबर ले लेते हैं। मान लो इसका फ़ोन नंबर है 7878321228। यहाँ पे मान लो इसका है 161616, यहाँ पे 323216। ओके, यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे फ़ोन नंबर ही नहीं। अब मान लो ये कौन सा टेबल है? ये टेबल है स्टूडेंट। ये टेबल का नाम है स्टूडेंट्स। क्या है टेबल का नाम? स्टूडेंट्स। अब लुक इनटू दिस टेबल एंड टेल मी, और बताओ मुझे, क्या इसमें डेटा कंसिस्टेंट है? कंसिस्टेंट है डेटा? बताओ, क्या इसमें डेटा कंटिन्यू फॉर्म में है? बताओ, प्रॉब्लम है कि नहीं? क्या मैं इस तरीके से डेटा स्टोर कर सकता हूं मेरे टेबल में? बताओ, नहीं कर सकता। हर जगह से आंसर आ रहा है नो नो नो। तो भैया अगर मैं डेटा टाइप का यूज कर रहा हूं तो मैं ये टेबल तो बना पा रहा हूं, मतलब मान लो कि अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूं क्रिएट, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूं क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, यस और नो? अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा भैया स्टूडेंट आईडी, एक कॉलम स्टूडेंट आईडी हो गया, एक कॉलम स्टूडेंट नेम हो गया, एक कॉलम क्या हो गया मेरा? स्टूडेंट डीओबी हो गया, एक कॉलम क्या हो गया भैया मेरा? स्टूडेंट ईमेल हो गया, एक कॉलम क्या हो गया? स्टूडेंट क्या है लास्ट में? फ़ोन नंबर। क्या हो गया? फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, अब देखो भैया बेसिकली मेन चीज़ क्या है? अब दिखाता हूँ तुम्हें जादू। ये स्टूडेंट आईडी किस तरीके की है? मान लो मैंने इंट तरीके की दी है। किस तरीके की दी है? इंट। एस नेम क्या है? कम ऑन, एस नेम विल बी वेर कैर। क्या होगा एस नेम? वेर कैर। कितना बड़ा नाम हो सकता है? मैक्सिमम ले लेता हूँ 70 कैरेक्टर से बड़ा कोई नाम हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर केस में होगा, अनलेस अंटिल योर नेम इज नॉट जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, मलालुद्दीन। ओके, जिसमें बहुत सारे नाम हो। उसमें डेट ऑफ बर्थ में कौन सा डेटा टाइप आएगा? डेट। वेरी गुड। विच डेटा टाइप विल कम? डेट। ईमेल में अगेन वेर कैर I'll give max 50। इससे बड़ा ईमेल मैंने आज तक नहीं देखा। Here I will give int। अब देखो भैया, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं सिर्फ डेटा टाइप का यूज़ करूँ तो मैं टेबल क्रिएट कर सकता हूँ? कम ऑन टेल मी, टेबल क्रिएट कर सकता हूँ, बिल्कुल परफेक्टली पॉसिबल है। मतलब अगर मैं ये क्वेरी मेरे MySQL के अंदर लिखूंगा
तो ये भैया ये बैक ऑफ द एंड ऐसे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेबल क्रिएट हो जाएगा और उस टेबल का नाम होगा स्टूडेंट्स। उस टेबल का नाम क्या होगा? स्टूडेंट्स। और उसके अंदर ये सारे कॉलम होंगे क्योंकि हमने उसके अंदर ये सारे कॉलम बनाए हैं, उसके अंदर ये सारे कॉलम बनाए हैं। बट अब देखो उसके अंदर जो डेटा इंसर्ट हो रहा है वो इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है टेबल में स्टोर करने का। कोई मतलब है क्या? बताओ भैया, इससे अच्छा फाइल में स्टोर कर लेते हम, काहे यूज कर रहे हैं चाहे डेटाबेस है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ये प्रॉब्लम है। ये क्या है? प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंडेटरी चीज डेटा टाइप तो मैंने यूज कर ली, अब ऑप्शनल चीज कंस्ट्रेंट, बिना कंस्ट्रेंट की यूज करे, ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं। कैसे? मान लो भैया मैंने कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया, मैंने कंस्ट्रेंट यूज नहीं किया और मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब मुझे पता है कि मैंने कंस्ट्रेंट यूज नहीं करे, पर मैं आई एम अवेयर कि भैया मैं डेटा जो इंसर्ट करूंगा वो करेक्टली इंसर्ट करूंगा। तो मेरे पास डेटा आया, मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं उसको इंसर्ट कर रहा हूँ। एक दिन क्या हुआ, मैंने गलती से भैया 50 रुपए वाला बढ़िया सा महाराजा फंसा लिया और मैं इंसर्ट करने बैठ गया डेटा, और मैंने ऐसा डेटा इंसर्ट कर दिया। समझ रहे हो? 1 बोतल डाउन, एवरीथिंग इज गॉन। अब ये केस, ये मान लो, ये तो एक मैंने ऐसे एग्जांपल दिया, फनी एग्जांपल दिया। उसके बाद मैं एक और चीज़ बताता हूँ यार, एक और चीज़ बताता हूँ। ये स्टूडेंट्स, क्या ये स्टूडेंट्स टेबल में अगर मैं यहाँ पे एक और डेटा इंसर्ट कर नहीं कर रहा हूँ, एक और डेटा इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के कर रहा हूँ, तो मेरा ये डेटाबेस में जो टेबल वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब एक बात बताओ, क्या कोई स्टूडेंट हो सकता है जिसकी आईडी ना हो? इज देयर एनी पॉसिबिलिटीज टू हैव स्टूडेंट्स विदाउट आईडी? कम ऑन। नहीं। Is there any possibilities to have student or human being without date of birth? Come on. Correct? समझ रहे हो ना? मतलब ये क्या है, यहाँ पे जो चीज़ मैंडेटरली होनी चाहिए वो एक्चुअली हो नहीं रही है। इसीलिए मैं यूज़ करता हूँ कंस्ट्रेंट इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई दैट डेटा इंसर्टेड इनसाइड द टेबल शुड बी कंसिस्टेंट। डेटा इंसर्टेड इनसाइड द टेबल शुड बी कंसिस्टेंट, मतलब प्रॉपरली इंसर्ट होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रेंट क्या करते हैं, ये भैया यहाँ खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही यहाँ से डेटा आ रहा होता है ना, डेटा आ रहा होता है, यहाँ पे खड़े होकर पहले चेक करते हैं कि जो रूल यहाँ लगाया गया है, जो कंस्टेंट यहाँ दिया गया है, वेदर वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वो डेटा उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कर रहा है तो ही उसको अलाउ करेगा, कर रहा है तो ही इसको अलाउ करेगा। सो ऐसे करने के लिए हमारे पास पहला, the first constraint we have is not null। पहला जो रूल है वो क्या है? not null। कंस्टेंट क्या होता है मैं कल ही समझा चुका हूं। ओके, क्या होता है? नॉट नल। अब ये नॉट नल क्या करता है? नॉट नल क्या करता है? इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई। क्या करता है? ये स्पेसिफाई करता है भैया कि जहां मैं खड़ा हो गया उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज नहीं जाने दूंगा, उस कॉलम के अंदर नल वैल्यूज नहीं जाने दूंगा। क्या मैं कह सकता हूं ये नल वैल्यू है? क्या मैं कह सकता हूं ये नल वैल्यू है? कह सकता हूं ना, ये नल वैल्यू है, ये नल वैल्यू है। ठीक है, अब एक और ध्यान रखना, एक होता है जीरो और एक होता है नल। जीरो इज कॉल्ड एज वैल्यू, जीरो एक वैल्यू है, वो कुछ मीनिंग होल्ड करता है, और नल मीन्स नथिंग, नल मीन्स नथिंग। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो ये मतलब यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये महाशय कहते हैं कि जहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊँ, हो ही नहीं सकता कि उस कॉलम में कुछ भी ना हो, उस कॉलम में कुछ ना कुछ होना जरूरी ही है, कुछ ना कुछ होना जरूरी है। तो ये क्या करता है? इट स्पेसिफाइज दैट column should not contain which type of value? should not contain which type of value? come on, should not contain null values, should not contain null values। very good। क्या नहीं कंटेन करेगा? नल वैल्यूज कंटेन नहीं करेगा। अगर मतलब मैं यहाँ पे भैया नॉट नल को अगर बिठा दूँ तो मतलब मुझे यहाँ वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? क्या करनी पड़ेगी? वैल्यू इंसर्ट करनी ही पड़ेगी। मान लो यहाँ पे मैंने नॉट नल को बिठा दिया, ये नॉट नल को उठा के मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लगा दिया, तो मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। सेम नॉट नल को उठा के मैंने स्टूडेंट नेम में लगा दिया। क्या अब बताओ, क्या मेरा स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम ये दोनों कॉलम मेरे नॉट नल वाले रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बताओ। कर रहे हैं, क्योंकि अगर बोलो, कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है, कुछ बोलोगे यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा है, सर डिंगा डिंगी दोनों 101। तो भैया नॉट नल कहता है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ इतना है कि जिस कॉलम के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं और जिस कॉलम में मुझे एज अ कंस्ट्रेंट दिया गया है, बस मुझे ये चेक करना है कि वहां कोई नल वैल्यू इंसर्ट तो नहीं हो रही।
डुप्लीकेट वाला काम मेरा नहीं है, नल वैल्यू इंसर्ट तो नहीं हो रही। ऐसे ही अगर मैं इसको डेट ऑफ बर्थ में लगा देता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। मान लो यहाँ पे भी 0 1 10 और 2001 दे देता हूँ, ठीक है। हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, डिंगा और डिंगी दोनों का क्या होगा, सेम डेट ऑफ बर्थ, क्या होगा, सेम डेट ऑफ बर्थ। और मैं यहाँ एक दे देता हूँ कि मान लो यहाँ पे 06/11/2001, ठीक है। तो अब मुझे बताओ क्या डेट ऑफ बर्थ भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्या डेट ऑफ बर्थ भी सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना, कर रहा है। अब सेम चीज़ मान लो उठा के भैया मैं दे देता हूँ ईमेल को, तो ईमेल को मैं दूंगा तो भैया यहाँ पे भी आ गया d@gmail.com, d@gmail.com। यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ भैया, क्या दे दिया, मान लो यहाँ पे भी दे दिया p@gmail.com, क्या दे दिया, p@gmail.com, समझ रहे हो। और मैंने नॉट नल को मान लो यहाँ पे भी लगा दिया, सब जगह मैं नॉट नल लगाते जा रहा हूँ, सब जगह नॉट नल लगाते जा रहा हूँ। तो यहाँ आ गया 161616, ठीक है। और यहाँ पे भी आ गया, मान लो क्या आ गया 3232 और 16, समझ रहे हो। अब मुझे ये बताओ कहीं ना कहीं एक रूल लगाने की वजह से, ये नॉट नल लगाने की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सेटिस्फाई हुआ। क्या मेरे स्टूडेंट नेम है, क्या मेरा जो स्टूडेंट नेम वाला कॉलम है उस कॉलम में डेटा सही है, उस कॉलम में डेटा सही है, ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं नॉट नल यहाँ लगा रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरा स्टूडेंट नेम, उसमें ये तो एश्योरिटी मुझे मिल रही कि भैया अगर स्टूडेंट है तो उसका नाम तो होगा। क्या दो स्टूडेंट का नाम डुप्लीकेट हो सकता है, बताओ, हो सकता है, हो सकता है। बेसिकली विद्यासागर, 2 स्टूडेंट कैन हैव सेम नेम, नो प्रॉब्लम। तुम विद्यासागर हो, मान लो एक और विद्यासागर आ गया तो क्या कॉलेज इसको एडमिशन नहीं देगा, क्या कॉलेज इसको एडमिशन नहीं देगा, दे सकता है ना भैया, दे सकता है ना। मान लो ऐसे ही दे सकता है ना, ऐसे स्टूडेंट नेम, एक और स्टूडेंट नेम। क्या दो लोगों का सेम डे पे बर्थडे हो सकता है, बताओ, दो लोगों को सेम डे पे बर्थडे हो सकता है कि नहीं, हाँ हो सकता है। डिंगा और डिंगी भैया एक ही दिन पैदा हुए थे, बेड भी बिल्कुल आसपास थे सरकारी अस्पताल में, हाँ लल्ला हुई है रे सरकारी अस्पताल में, समझ रहे हो, दोनों में बिल्कुल ट्विंस। हाँ उसके बाद अब मुझे बताओ, नाउ टेल मी दैट, क्या दोनों की ईमेल आईडी सेम हो सकती है, बताओ क्या ईमेल आईडी सेम हो सकती है। गूगल इटसेल्फ विल नॉट अलाउ, अगर एक बार कोई ईमेल आईडी गूगल में रजिस्टर हो गई है तो गूगल ही अलाउ नहीं करेगा उस ईमेल आईडी को, गूगल ही अलाउ नहीं करेगा उस ईमेल आईडी को टू क्रिएटेड अगेन, मतलब वो दूसरी बार क्रिएट ही नहीं हो सकती। तो कोई चांस ही नहीं बनता कि भैया दोनों के पास सेम ईमेल आईडी हो, दोनों के पास सेम ईमेल आईडी हो। डिंगा डिंगी ट्विंस नहीं है, वो लैला मजनू है तो ट्विंस नहीं है, वो समझ रहे हो, बस पैदा एक ही अस्पताल में हुए। तो अब स्टूडेंट फ़ोन नंबर उसमें भी नॉट नल लगा दूंगा। तो मुझे बताओ क्या, अब मान लो डिंगा डिंगी और मोटू दोनों का फ़ोन नंबर सेम है, दोनों का फ़ोन नंबर सेम है। अगर ये पॉसिबिलिटी होती है, मान लो डिंगा कॉल कर रहा है डिंगी को, उधर से मोटू बोल रहा है भैया समोसे कितने रुपए के दिए भैया, तो डिंगा तो पागल हो जाएगा, डिंगी समोसे कब से बेचने लगी, समझ रहे हो ना। तो ये मतलब एक तो बेसिकली मतलब क्या होता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो इंसान का सेम फ़ोन नंबर हो, दो इंसान के सेम फ़ोन नंबर हो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। कुछ केसेस में होता है जहाँ स्कूल की बात हो रही है, अपन कॉलेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। इज इट पॉसिबल टू हैव सेम फ़ोन नंबर, कम ऑन टेल मी, नहीं होगा, नहीं होगा। तो मतलब स्टूडेंट, अगर मैं ये नॉट नल रूल लगा रहा हूँ तो स्टूडेंट नेम तो सेटिस्फाई हो गया, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ तो सेटिस्फाई हो गया, पर मेरी स्टूडेंट आईडी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, ईमेल सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है और फ़ोन नंबर सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। मतलब डेटा इनसाइड दिस 3 कॉलम इज नाउ इनकंसिस्टेंट। मतलब इनकंसिस्टेंट वाला रूल तो चलो कहीं ना कहीं सही हो गया कि भाई डेटा है तो एटलीस्ट, बट एक नई प्रॉब्लम आ गई, डेटा डुप्लीकेसी। क्या आ गई भैया, डेटा डुप्लीकेट हो गया, डेटा क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। मतलब एक ही चेहरे के कितने बहरूपीय हो गए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। बहुत सारे, एक ही जब एक चेहरे के 10-15 लोग हों तो क्या तुम उन्हें पहचान पाओगे कि भैया कौन सा इंसान असली है कौन सा नकली है। हाँ सेम मुझे बताओ, अगर मैंने स्टूडेंट आईडी डिंगा और डिंगी के लिए 101 कर दी, अब इतना प्यार भी अच्छा नहीं होता कि भैया आईडी भी सेम हो जाए, समझ रहे हो ना, कि आईडी भी सेम हो जाए। अब नाउ टेल मी हाउ विल आई वेरीफाई दैट डिंगा बिलोंग्स टू 101 और डिंगी बिलोंग्स टू 101। हो ही नहीं पाएगा पैरी भाई, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। होगा कि नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। नाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेटा डुप्लीकेसी वी हैव अनदर रूल,
another rule, and that rule is called as what? That rule is called as what? Second, that rule is called as what? Unique. UNIQUE. यूनिक. अब यूनिक क्या कहता है? यूनिक क्या कहता है? यूनिक कहता है भैया जहां पे मैं खड़ा हो जाऊं वहां पे डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता. क्या नहीं आ सकता? डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता. मतलब मेरा नाम यूनिक, मैं काम करूं यूनिक. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या मेरा नाम यूनिक, मैं काम करूं यूनिक, अलाउ ना करूं डुप्लीकेट डेटा को. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब अगर मैं यहाँ पे यूनिक को अगर मैं यहाँ पे यूनिक को अप्लाई कर देता हूँ, यूनिक को अप्लाई कर देता हूँ, देन देयर विल बी नो डुप्लीकेट डेटा. क्या होगा? there will be no duplicate data. There will be no duplicate data. 1 minute, wait 1 minute. Are you able to see me? There is no duplicate data. There is no duplicate data. अब मान लो कि यहाँ यूनिक लग गया. अब मान लो कि यहाँ यूनिक लग गया. अब अगर यूनिक लगा यहाँ पे तो मुझे बताओ क्या ये यूनिक रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? ये कॉलम बताओ क्या ये यूनिक रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या यूनिक वैल्यूज है? क्या है यहाँ पे? यूनिक वैल्यूज है. यूनिक का कहने का मतलब है मुझे कोई मतलब नहीं है वहां पे भैया नल वैल्यू हो ना हो. मेरा कहने का मतलब है कि जो भी वैल्यू वहां होगी वो वैल्यू यूनिक होगी. जो भी वैल्यू वहां पे होगी वो वैल्यू यूनिक होगी. वो वैल्यू क्या होगी? यूनिक होगी. नल मीन्स नथिंग. नल मीन्स कुछ भी नहीं होता है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं होता है. ठीक है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? नल मीन्स कुछ भी नहीं होता है. अगर वहां पे नल हुआ, अगर वहां पे नल हुआ तो भैया लफड़ा होगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? क्या होगा? लफड़ा होगा, है ना. यस विद्यासागर, डज यूनिक अलाउ मल्टीपल नल? यस आई एम गोइंग टू आंसर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट. मैं वो सिचुएशन के साथ वो वाला क्वेश्चन तुम्हें समझाऊंगा. ओके. सो नल वैल्यूज इज अ यूनिक. ओके लेट्स से. सो अब अगर मैं यहाँ पे यूनिक को अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं यूनिक को अप्लाई कर रहा हूँ तो ये तो यूनिक रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, बट यहाँ पे आईडीज मिसिंग है. यहाँ पे आईडीज मिसिंग है. क्या है? मिसिंग. तो मतलब ये तो यूनिक को भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. ये तो यूनिक को सेटिस्फाई तो कर रहा है, बट यूनिक लगाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. यूनिक लगाने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट यूनिक क्या कहता है? यूनिक क्या कहता है? इट स्पेसिफाइज दैट कॉलम शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू. कॉलम शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट वैल्यू लिख देते हैं. इट स्पेसिफाइज दैट कॉलम should not contain null value. कॉलम शुड नॉट कंटेन नल वैल्यू. के कॉलम के अंदर भैया नल वैल्यूज नहीं आना चाहिए. ये स्पेसिफाई करता है मेरा स्टूडेंट, ये स्पेसिफाई करता है मेरा यूनिक. क्या? यूनिक. भैया डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए, सॉरी यूनिक स्पेसिफाई करता है कि भैया इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए. डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आना चाहिए. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सेम अगर मैं यूनिक डेट ऑफ बर्थ के लिए लगाऊंगा तो क्या मेरे को डेट ऑफ बर्थ के लिए यूनिक लगाना चाहिए? नहीं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड फ्रॉम नॉट नल. अगर ईमेल के लिए लगाऊंगा तो क्या ईमेल के लिए भी ये फॉलो करेगा? नहीं करेगा भैया. ईमेल के लिए भी फॉलो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ईमेल में भी भैया सबसे बड़ी समस्या तो यही है. सबसे बड़ी समस्या तो यही है. अगर ईमेल भी नल हो गई तो, ईमेल भी तो नल हो गई सब. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ईमेल भी नल हो गई तो समझाऊंगा. वो विद्यासागर डज यूनिक अलाउ मल्टीपल नल? दैट आई विल एक्सप्लेन यू एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि उसकी वहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. ठीक है. सो यूनिक इट स्पेसिफाइज दैट कॉलम शुड नॉट कंटेन नल वैल्यूज. अभी बात समझ में आ रही है? तो ये ईमेल पे भी अगर मैं अप्लाई करूँगा तो ये वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा. फ़ोन नंबर पे भी अप्लाई करूँगा तो वहाँ पे भी सेटिस्फाई नहीं होगा. बट ये कहता है कि जहाँ मैं अप्लाई हुआ वहाँ से भी यूनिक रहेगा, नल हो सकता है. नॉट नल कहता है कि जहाँ मैं अप्लाई हुआ वहाँ पर वैल्यू होगी पर डुप्लीकेट हो सकती. अब तो पड़ गई बहुत बड़ी समस्या. अब हो गई बहुत बड़ी समस्या. अब क्या करूं? सर कुछ ऐसा ला के दो जो एक तरफ से नॉट नल को भी पकड़ एक तरफ से नॉट नल को भी पकड़ ले और एक तरफ से सर यूनिक को भी पकड़ ले. मतलब यूनिक बोले यूनिक, कॉलम बोले यूनिक चाहिए तो वो यूनिक को दे, कॉलम बोले नॉट नल चाहिए तो नॉट नल को दे. मतलब दोनों का एक तरफ से, और आखिरी में जाके सर मुझे बैलेंस मिल जाए. आखिरी में जाके बैलेंस मिल जाए मतलब सर मुझे कुछ ऐसा दो दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक. सर कुछ ऐसा दो दैट शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल एंड यूनिक. नॉट नल एंड यूनिक क्या है भैया? ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा दैट थर्ड कंस्ट्रेंट दैट वी हैव इज प्राइमरी की. क्या हो सकता है?
प्राइमरी की क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक, कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट नल प्लस यूनिक। अगर मैं प्राइमरी की अप्लाई करता हूँ मेरे स्टूडेंट आईडी में, मतलब मुझे यहाँ पे डेटा एंटर करना ही पड़ेगा। लेट्स से इस 30104 एंड लेट्स से इस 105। नाउ टेल मी स्टूडेंट आईडी, अगर यहाँ पे कंसिस्टेंट डेटा आ गया, यहाँ पे कंसिस्टेंट डेटा आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। यहाँ पे आ गया कि नहीं कंसिस्टेंट डेटा, मतलब यहाँ पे अब नल वैल्यू भी नहीं है और यहाँ पे अब डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है, यहाँ पे नल वैल्यू भी नहीं है, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं है। बट अभी सर हमारे ईमेल बचा है, सर अभी हमारा फ़ोन नंबर बचा है, तो क्या मैं प्राइमरी की ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों पे लगा दूँ? बट प्राइमरी की कम्स विद सम लिमिटेशन। प्राइमरी की सेज दैट प्राइमरी की सेज दैट भैया अगर आप मुझे यूज़ कर रहे हो तो मुझे एक ही कॉलम पे यूज़ कर सकते हो, एक टेबल में, क्या एक ही कॉलम पे यूज़ कर सकते हो एक टेबल में, एक ही, हाँ यूनिक प्लस नॉट नल, वेट, ठीक है, एक ही कॉलम में यूज़ कर सकते हो एक टेबल में। सो प्राइमरी की इज ओनली अप्लाइड टू अ सिंगल कॉलम ऑफ अ टेबल, एक कॉलम ही हो सकता है प्राइमरी की कॉलम एक टेबल में, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि दैट कॉलम इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल, वो पूरे टेबल में जितनी भी वैल्यूज हैं हर वैल्यूज को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में जिस कॉलम का हाथ होता है, दैट कॉलम इज कॉल्ड एज प्राइमरी की कॉलम। क्या? प्राइमरी की कॉलम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ईमेल एंड फोन नंबर, to solve the problem of email and phone number, what to do? Apply both unique and not null together. In MySQL we have an option of applying two constraint at same time. तो क्या कर दूंगा मैं यहाँ पे यूनिक और नॉट नल दोनों लगा दूंगा, यूनिक और नॉट नल दोनों लगा दूंगा। जब ये दोनों लग जाएंगे तो इनमें भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं होगी। एंड हियर वी कैन राइट अ सेपरेट वैल्यू, मतलब P1 और D1। सो this is how this three constraint is helping us to store correct data, to store consistent data, to store regular data, not duplicate data. Are you able to understand? To avoid duplicate data. समझ में आ रहा है कि ये रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? समझ में आ रहा है ये रूल क्यों इंपॉर्टेंट है? Come on guys, are you able to understand? इसीलिए we used to use all constraint. समझ में आ रहा है भैया? अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं ये टेबल क्रिएशन पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, टेबल क्रिएशन पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, एक इतनी सी छोटी चीज़ के लिए इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ? तो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि मैं इस पर इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ। चलो एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ। महाभारत सबने देखा क्या? महाभारत सबने देखा क्या? छोटी चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट होती है? महाभारत सबने देखा। तो एक दिन क्या हो रहा था भैया, फटाफट क्या हो रहा था, अपना रथ लेके अर्जुन जा रहा था, और उसके सारथी कौन है? कृष्ण भगवान। सारथी कौन है? कृष्ण भगवान। तो जब अर्जुन और कृष्ण भगवान जाते हैं तो वहां पे उनको एक भिखारी मिलता है। क्या मिलता है? एक भिखारी मिलता है। वो भिखारी मिलता है तो अर्जुन कहता है यार ये भीख क्यों मांग रहा है? तो अर्जुन ने क्या किया, उसको बहुत सारे सोने के सिक्के दिए और बोला जा कल से भीख मत मांगना, कल से भीख मत मांगना। और वो सोने के सिक्के देके अर्जुन चल पड़ा अपने रास्ते पे, अब भिखारी तो बहुत खुश हो गया यार, बहुत खुश हो गया, बहुत मजा आ गया, अरे बहुत सारे सोने के सिक्के मिल गए, गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया, गांव में जाऊंगा, अच्छा घर बनाऊंगा। अरे भैया महाभारत तो निकल चुका है ना, तो सुनी लगेगी ना भैया, कुछ नया महाभारत तो लिखूंगा नहीं मैं नया महाभारत लिख दूं क्या आपके लिए? समझ रहे हो? अब क्या हुआ, एक घर बनाऊंगा, बहुत सारे नौकर चाकर होंगे और बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा, ठीक है। भैया जा रहे थे रास्ते में और फिर वहां से एक चोर आ गया। क्या आ गया? चोर आ गया। चोर ने सारे सोने के सिक्के छुड़ा लिए। अब सारे सोने के सिक्के गए, चले गए घर पे उदास पहुंच गए। काय का महल, काय का बंगला, सारे के सोने सिक्के चोर ले गया, सारे सोने सिक्के चोर ले गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फिर दूसरी बार क्या हुआ भैया, अगले दिन फिर अर्जुन जा रहे थे, कृष्ण भगवान रथ लेके जा रहे थे। अब कृष्ण भगवान तो भैया भगवान है, सब चीज देख रहे थे। अब वो फिर से भीख मांग रहा, समझ रहे हो? अब फिर से भीख मांग रहा। तो अर्जुन ने बोला कल ही तो तुझे सोने के सिक्के दिए थे, अब भीख क्यों मांग रहा है? बोला सरकार रास्ते में चोर ने सब कुछ चोरी कर लिया। तो अब अर्जुन ने क्या किया, एक हीरा निकाल के उसको दे दिया, जिसकी कीमत वो सारे सोनों के सिक्कों से भी ज्यादा थी। तो वो तो और खुश हो गया भैया, और खुश हो गया कि यार देखो कितनी बढ़िया बात है कि हीरा, बिल्कुल हीरा मिल गया, आज तो अब मैं बहुत अमीर हो गया। अब फिर से वो सोचने लगा कि हीरा मिला तो फिर से वही सब करूँगा, वही सब, मतलब घर में अच्छा मकान होगा, ये होगा वो होगा, समझ में आ रहा है ना, सारी चीज़ें वही होंगी। अब वो क्या करता है, वो हीरा लेके जाता है, घर पहुंचता है और एक डब्बे में और एक मटके में क्या करता है, उस मटके में वो डाल देता है हीरा, छुपा के रख देता है।
अब मटके में छुपा कर रख देता है, खुश होता है, बाहर जाता है, बहुत खुश है। अब उसकी आती है उसकी बीबी जी आती हैं, और अब बीवी का दिमाग देखो, बोली यार चलो आज पानी भर के लाती हूँ नदी से, बहुत सारे मटके रखे हैं दिमाग में, आज दिमाग में आया नहीं इसी मटके में पानी भरूंगी, आज तो इसी मटके में पानी भरूंगी। फिर क्या करती, वो मटका लेके जाती है, मटके में हीरा रहता है, पानी भरने जाती है, हीरा गया नदी में, हीरा गया नदी में। जैसे नदी में जाता है उसको एक मछली खा लेती है। क्या होता है, मछली खा लेती है। अब फिर उदास, तीसरे दिन फिर अर्जुन जा रहे होते हैं, फिर भीख मांग रहा होता है, फिर भीख मांग रहा होता है, समझ रहे हो। तो इस बार अर्जुन तो कहते हैं जा आप कुछ नहीं दे रहा, पर कृष्ण भगवान ने उसको 2 सोने के सिक्के दिए। इस बार किसने दिए, कृष्ण जी ने उसको 2 सोने के सिक्के दिए, पर और आगे बढ़ गए। अब 2 सोने के सिक्के में क्या होता है कि इसमें क्या ही हो जाएगा। रास्ते से जा रहा था, वहां पे एक मछुआरे को देखता है, वो मछली पकड़ के जाता है। क्या जाता है, मछली पकड़ते हुए जाता है। उसमें से एक मछली तड़प रही होती है, एक मछली तड़प रही होती है, समझ रहे हो। तो वो सोचता है यार ये 2 सोने के सिक्के हैं, ये 2 सोने के सिक्के हैं, अब क्या करूं, ये इनसे मेरा कितना ही भला हो जाएगा। इस मछली जो तड़प रही है इसकी जान बच सकती है। वो 2 सोने के सिक्के उस मछुआरे को देता है, मछली खरीदता है, उसको क्या करता है, नदी में डालने के लिए मछली खरीदता है। 2 सिक्के दिए, मछली ली, जैसे ही उसको नदी में डालने के लिए जा रहा था, उसके मुंह से निकलता है हीरा। ध्यान देना, क्या निकलता है उसके मुंह से, हीरा। कम ऑन कमेंट, क्या निकलता है, हीरा। अब हीरा, जैसे ही उसको हीरा मिलता है बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, बहुत जोर से चिल्लाने लगता है, हीरा मिल गया। वहीं से एक वो चोर चोर जा रहा होता है जिसने उसके सोने के सिक्के लिए थे। चोर क्या समझता है, अरे यार इसने तो मुझे पकड़ लिया। तो चोर दौड़ते दौड़ते पास आता, भैया भैया चिल्ला मत, गाँव वाले आ गए तो मार मार के मेरा कीमा बना देंगे, ये पकड़ तेरे सोने के सिक्के। अरे भैया सोने के सिक्के भी मिल गए, हीरा भी मिल गया, दोनों मिल गए। जब ये दोनों मिलते हैं, फिर उसके बाद जब अगले दिन वो भीख मांगने नहीं आता, भगवान को धन्यवाद करने आता है कि भगवान ये सबकी वजह से ये हुआ। तो फिर अर्जुन भगवान से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने उसको सोने के सिक्के दिए, वो उसके चोरी हो गए, हीरा दिया वो नदी में चला गया, आपने उसको 2 सोने के सिक्के दिए पर उससे ये चीज़ वापस क्यों आ गई। जब कृष्ण भगवान कहते हैं कि जब तुमने उसको चीज़ें दी थी वो अपने बारे में सोच रहा था, मैंने उसको 2 सिक्के दिए, उसने किसी और के बारे में सोचा, तो मैं यही चाहता था कि उसकी जो सोच है वो किसी और की भलाई करने के लिए यूज़ हो, ना कि खुद की भलाई करने के लिए यूज़ हो, समझ रहे हो। तो इससे व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी इन दिस, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि छोटी से छोटी भी चीज़ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब भगवान कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, सोचो, भगवान कितनी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। और हम बुद्धिमान व्यक्ति, जिसने मतलब भगवान ने जिसको ही सिर्फ दिमाग दिया है सोचने समझने का, वो छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड करके बड़े की ओर भागते हैं, हमेशा बड़े की ओर भागते हैं, समझ रहे हो। तुम पैकेज के लिए भी भागोगे तो कोई 3-4 लाख के पैकेज में बहुत कम लोग हैं, समझ रहे हो, बहुत कम लोग हैं जो सेटिस्फाई होंगे। तो अरे मेरे को 12 लाख का मिल जाए, 14 लाख का मिल जाए, और सर 10 लाख का मिल जाए, 9 लाख का मिल जाए। वाई दिस, मतलब एक बता रहा हूँ, क्यों ना हम शुरुआत छोटे से ही कर सकते हैं, शुरुआत तो कर सकते हैं। सेम हियर, दिस टेबल क्रिएशन होल्ड्स द सेम वेटेज, क्योंकि तुम आगे जाके पता लगोगे कि ये जो टेबल क्रिएशन है ये डेटाबेस डिजाइनिंग में कितना इंपॉर्टेंट है, इतनी छोटी चीज डेटाबेस डिजाइनिंग में कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन द एंड इफ यू आर गोइंग टू डेवलप एन एप्लीकेशन, पहली स्टेप उसमें तुम अगर एसक्यूएल का यूज करोगे तो काय में करोगे, डेटाबेस डिजाइनिंग में ही करोगे। डेटा इंसर्शन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई, जहां पे यूजर इंसर्ट करेगा डेटा तो अपने आप इंसर्ट हो रहा होगा उसमें, समझ रहे हो ना। बट क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं तुम्हारे बेसिक इन एडवांस जो टूल रहे होंगे उनसे क्वेरी ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगी, जो डेटा फैच है वो ऑटोमेटिकली बैक ऑफ द हैंड में हो जाएगा। कैसे, हमने डीबीएमएस 3 टियर स्ट्रक्चर में देखा था। बट डेटाबेस डिजाइन तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, सर ये क्या है, सर ऐसे तो कंस्टेंट मैंडेटरी, नो कंस्टेंट इज नॉट मैंडेटरी, दे आर ऑप्शनल इफ यू वांट टू यूज इट। क्योंकि कहीं पे ऐसे कुछ कॉलम भी होते हैं जहां पे मान लो कि मुझे वैल्यूज की जरूरत नहीं पड़ती, कैसे, अब मान लो तुम एक एम्प्लॉय हो कंपनी के, तुम्हें सैलरी तो हर महीने मिलती है पर कमीशन कोई से मंथ ही मिलता है। तो कमीशन कहाँ मान लो किसी को कमीशन मिलता है, किसी को नहीं मिलता,
समझ रहे हो? तो वो कमीशन कॉलम में नल वैल्यूज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, तो ऐसे क्राइटेरिया भी रहते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा, ऑप्शनल रखा गया। क्या रखा गया? ऑप्शनल रखा गया। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? बट यूनिक एंड प्राइमरी की इज मैंडेटरी। नो, प्राइमरी की इन a table is also not mandatory and unique in a table is also not mandatory. कृति शर्मा, it is up to you that you are designing it. ठीक है, जब उसको डिजाइनिंग करते समय प्राइमरी की तुम रखते हो, then it is important according to the need. प्राइमरी की के बिना भी हम टेबल बना सकते हैं। कल ही हमने एक बिना प्राइमरी की के टेबल बनाया था कि नहीं, बताओ? हाँ, सो दैट्स वाई दे आर नॉट मैंडेटरी। समझ में आया सबको? ये 3 रूल समझ में आए? बताओ जल्दी फटाफट। तो फटाफट नोट डाउन कर लो। आई विल बी बैक विद क्लीन एंड क्लियर स्क्रीन। फिर उसके बाद हम एक नया एक्सपेरिमेंट देखेंगे। जल्दी फटाफट कर लो नोट डाउन। समझ में आया ना? समझ में आ गए ना? तीन कंस्ट्रेंट समझ में आए ना? पहला कौन सा? नॉट नल समझ में आया ना? नॉट नल भैया क्या कहता है हमारा? नॉट नल यही कहता है कि भाई कॉलम में नल वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है। सेकंड क्या था भैया हमारा? यूनिक। सेकंड क्या था हमारा? यूनिक। थर्ड क्या था हमारा? प्राइमरी की। थर्ड क्या था हमारा? प्राइमरी की। अब मुझे बताओ, इन तीनों के यूज करने से क्या हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? बताओ, क्या हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? आई डोंट नो। नो 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 नो, वेरी वेरी नाइस आंसर विद्यासागर। आई डोंट नो। चलो, नो नो नो। अब देखो भैया, होप सो नो, होप सो नो नहीं, नो या यस। देखो, अभी जो हमने टेबल बनाया था, उस टेबल में एक ऐसा कॉलम था, उस टेबल में सारे कॉलम्स नहीं बता रहा हूँ, उस टेबल में एक ऐसा कॉलम था। जल्दी बताओ कौन पकड़ रहा है वो कॉलम? अब पकड़ो जल्दी सही सही चीजें। अभी तो बहुत पकड़ रहे थे। कृति शर्मा, कम ऑन नाउ, विच कॉलम इज दैट? वो टेबल अगर तुमने नोट्स में बनाया है तो उस टेबल को देखो और बताओ कि कौन से कॉलम में अभी भी प्रॉब्लम है, कौन से कॉलम में अभी भी प्रॉब्लम है। देखो, समझो। सबसे पहले तो मैंने स्टूडेंट आईडी लिया था, इसको मैंने बना दिया पीके। इसको बना दिया क्या? आमिर खान। पीके। इसमें आया 101, 102, ये आया 103, यहाँ आया 104। ठीक है। अभी मैंने एक स्टूडेंट नेम लिया था। ईमेल का तो भैया पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। अगर ईमेल नॉट नल और यूनिक दोनों को मैं वहाँ पे लगा दूंगा, दोनों को अगर मैं वहाँ पे लगा दूंगा तो वो तो भैया डुप्लीकेट भी नहीं होगी और मतलब वहाँ पे नल भी नहीं होगी, मतलब यूनिक तो मतलब यूनिक ही होगी, यूनिक ही होगी और वैल्यू भी प्रेजेंट रहेंगी। फोन नंबर, वेरी गुड टीना, आशीषा। फोन नंबर, कॉन्टैक्ट एंड ईमेल आईडी इज सॉल्व्ड। कॉन्टैक्ट इज नॉट सॉल्व्ड, ईमेल आईडी इज सॉल्व्ड। ओके, नाउ सी नेम मान लो डिंगा, नेम मान लो डिंगी, नेम मान लो यहाँ पे लैला, मजनू। ठीक है। अब मान लो भैया डिंगा का फ़ोन नंबर है 7878643216। ठीक है। डिंगी का फ़ोन नंबर है 1212। व्हाट इज़ माय मोबाइल नंबर? लैला का है 6262638312, इसका है 832414। अब देखो समस्या क्या है। समस्या क्या है कि भैया अगर मैं यहाँ पे ये स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, स्टूडेंट का फ़ोन नंबर है, यहाँ पे तो मैंने नॉट नल लगाया है। अब यहाँ पे मैं अगर नॉट नल और प्लस यूनिक दोनों लगा देता हूँ तो वो दोनों रूल को सेटिस्फाई तो कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू है क्या? नहीं है। यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू है क्या? नहीं है। कृति शर्मा, वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट यू हैव टेकन। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नल वैल्यू है क्या? दोनों नहीं है। पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लेंथ में। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? लेंथ में। कैसे प्रॉब्लम आ रही है लेंथ में? क्योंकि मोबाइल नंबर की लेंथ क्या होगी? चलो फटाफट कमेंट कर दो। मोबाइल नंबर की लेंथ क्या होगी? बताओ बताओ क्या होगी मोबाइल नंबर की? मतलब मोबाइल नंबर में कितने डिजिट हो सकते हैं? कितने डिजिट हो सकते हैं? 10। कितने डिजिट हो सकते हैं? 10। अब मैं एक और फेवरेट तुम्हारा कॉलम लगा देता हूं, खासकर बॉयज का, जेंडर। जेंडर। अब बताओ जेंडर में कितनी चॉइस हो सकती है? कल ही बताया था मैंने, कितनी चॉइस हो सकती है? FMO। FMO। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? 3। अगर तुम इनम यूज नहीं करते हो, अगर तुम इनम यूज नहीं करते हो, मान लो कि तुमने इनम यूज नहीं किया, तो क्या मैं यहाँ पे M इंसर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे F इंसर्ट कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। क्या मैं यहाँ पे A इंसर्ट कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पे C इंसर्ट कर सकता हूँ? अब बताओ A और C किसी के जेंडर हो सकते हैं क्या? टेल मी। कोई जेंडर हो सकता है क्या ए और सी? मतलब यहाँ पे भी गलत डेटा आ सकता है, यहाँ पे गलत डेटा आ सकता है और ये तो डेटा गलत ही है। मतलब क्या हुआ कि भैया डेटा कंसिस्टेंसी सॉल्व हो गई, डुप्लीकेसी सॉल्व हो गई। अब डेटा, अब क्या हो रहा है? डेटा रॉन्ग हो रहा है। मतलब अब प्रॉब्लम आ गई काय में
काय में आ गई, डेटा रॉन्ग हो रहा है, मतलब गलत डेटा इंसर्ट हो रहा है। अब वो गलत डेटा को इंसर्ट होने से भी तो रोकना है, अब वो गलत डेटा को भी तो इंसर्ट होने से रोकना है। मान लो कि एक मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया कि मान लो भाई देखो, इट्स एन ह्यूमन बीइंग हु इज गोइंग टू इंसर्ट द डेटा, लेट्स से ह्यूमन बीइंग अगर वो इंसर्ट करता है, वो फॉर्म में जब तुम डेटा इंसर्ट कर रहे होते हो तो ह्यूमन बीइंग है, कोई कोई 9 नंबर का भी कर देता है, कोई कोई 8 नंबर का भी इंसर्ट कर देता, मतलब 8 डिजिट का भी इंसर्ट कर देता है, 9 डिजिट का भी इंसर्ट कर देता है, तो बाय मिस्टेक हो जाता है। अभी जब हम CSR करने आए थे, जब हम ड्राइव करने आए थे, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने ईमेल ही गलत लिख दिया था, बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने फ़ोन नंबर 9 डिजिट का लिख दिया था। समझ रहे हो? मतलब अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे मुझे एक ऐसा बाउंसर खड़ा करना पड़ेगा, ऐसा बाउंसर खड़ा करना पड़ेगा जो भैया डेटा को कंडीशन के बेस पे इंसर्ट होने दे, कंडीशन के बेस्ड पे अंदर जाने दे, कंडीशन के बेस्ड पे अंदर जाने दे। कैसे कैसे? मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब फ्रेशर पार्टी, हाँ तुम तो 4th ईयर वाले बच्चे हो, फ्रेशर ऑर्गेनाइज भी हो रही होंगी, ठीक है, फ्रेशर ऑर्गेनाइज की हो करवा रहे होगे, फ्रेशर ऑर्गेनाइज भी होती है। अब वहाँ पे बाउंसर होते हैं, फ्रेशर तो छोड़ दो, मान लो कि तुम्हें क्लब जाना है, अब कपल एंट्री है, कपल एंट्री है, अब एक भैया बिना कपल के अंदर जा रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है कि वो बाउंसर उसको अंदर जाने देगा? What is a condition? Condition is couple entry, and you are trying to go alone. Do you think that this bouncer will let you inside the club? बताओ, क्या अंदर जाने देगा? नहीं जाने देगा। Same here. I need to make stand one bouncer here. मतलब यहाँ पे मुझे एक बाउंसर खड़ा करना है। वो बाउंसर ये चेक करे, क्या चेक करे कि जो कंडीशन मैं प्रोवाइड करूंगा टेबल क्रिएशन के टाइम पे, जो कंडीशन मैं प्रोवाइड करूंगा, डेटा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक करे कि डेटा उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर रहा है तो अंदर, नहीं कर रहा है तो बाहर, नहीं कर रहा है तो बाहर। इसके लिए मैं यूज करूंगा समथिंग कॉल्ड एज चेक, समथिंग कॉल्ड एज चेक, ठीक है। अब चेक को यूज कैसे किया जा सकता है? चेक और उसके अंदर लिखनी होती है तुम्हें कंडीशन, उसके अंदर तुम्हें लिखनी होती है कंडीशन, ठीक है। चेक के अंदर क्या लिखनी पड़ती है? कंडीशन। चेक यूज क्यों करते हैं? टू प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स PROVIDES प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा वैलिडेशन। क्या? एक्स्ट्रा वैलिडेशन प्रोवाइड करता है, एक्स्ट्रा वैलिडेशन प्रोवाइड करता है। मतलब पहले डेटा को चेक करता है, पहले डेटा को चेक करता है और उसके बाद अंदर जाने देता है। पहले डेटा को चेक करता है, उसके बाद अंदर जाना पड़ता है। तो जब मैं यहाँ चेक लगा देता हूँ, जब मैं यहाँ चेक लगा दूंगा, तो मैं चेक लगाने मतलब किस चीज के लिए चेक लगाऊंगा? अब ये चेक को मैं अप्लाई कैसे करूंगा फोन पे? चेक को अप्लाई कैसे करूंगा फोन पे? बेस्ड ऑन द कंडीशन। यहाँ क्या कंडीशन चाहिए मुझे? कि भैया जो नंबर इधर आ रहा है वो एटलीस्ट उसकी लेंथ कितनी हो? 10। मतलब एटलीस्ट नहीं, 10 ही होना चाहिए। ना मैं 9 एक्सेप्ट करूंगा, ना मैं 11 एक्सेप्ट करूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा कि जो मेरा जो लेंथ है, लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या होता है? एक फंक्शन होता है, इसको भी पढ़ेंगे, जो लेंथ निकालता है किसी भी वैल्यू की। किस चीज का भैया? एस फोन का। मुझे क्या करना है कि मेरा जो एस फोन का लेंथ है वो कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यही कंडीशन बनेगी ना? बताओ, यही कंडीशन बनेगी ना? लेंथ ऑफ स्टूडेंट फोन नंबर शुड बी इक्वल टू 10। yes, and what I have to apply here? check. what I have to apply here? check. are you able to understand? ये अप्लाई। और मैं यहाँ क्या लिखूंगा? यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट फोन नंबर विथ डेटा टाइप इंट। और तुम्हें अगर नॉट नल और यूनिक भी लगाना है तो तुम वो भी लगा सकते हो। अगर नॉट नल और यूनिक भी लगाना है तो वो भी लगा सकते हो। ये ऐसे मैं चेक को अप्लाई करूंगा, ऐसे मैं चेक को अप्लाई करूंगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? और इनम यूज करूंगा जेंडर के लिए। और अगर इनम तुम जेंडर के लिए यूज नहीं कर रहे हो तो वहां भी तुम चेक लगा सकते हो, जहां पे लिख सकते हो चेक इक्वल टू एस जेंडर इक्वल्स टू एफ, और एस जेंडर इक्वल्स टू एम। ठीक है, ये भी तुम लिख सकते हो, ये भी तुम लिख सकते हो। बट यहाँ पे वही दिक्कत होती है कि एस चूज़ करूँ, एफ चूज़ करूँ, छोटा एम डालूंगा, बड़ा एफ डालूंगा, वो सारी दिक्कत होती है। सो बी प्रेफर विच टाइप ऑफ डेटा टाइप हेयर? enum डेटा टाइप। विच टाइप ऑफ डेटा टाइप? enum डेटा टाइप। enum डेटा टाइप with which constraint? which constraint? not null। with which constraint? not null। समझ गए? not null के साथ हम enum यूज करना चाहेंगे। Are you able to understand what is check? बताओ, सबको समझ में आया चेक? समझ में आया ना? इसके बाद मैं एक और कंस्ट्रेंट तुम्हें बताना चाहूंगा, दैट इज डिफॉल्ट।
हम यूज कर रहे थे ना टाइम स्टैम्प में, डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? कम ऑन, यस और नो? दिस डिफॉल्ट used to provide default value to a column, used to provide default value to a column. ठीक है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू मतलब सर मान लो कि यहाँ पे एक कॉलम है, मान लो मैं इस कॉलम को नाम दे देता हूँ ईमेल, इस कॉलम को नाम मैंने क्या दिया? ईमेल। ईमेल क्या नाम दे दिया मैंने इसको? ईमेल। अब मान लो कि भैया मुझे ईमेल पे नॉट नल और यूनिक नहीं लगाना है, मैं ऐसे केस में काम कर रहा हूँ जहाँ पे जो भी मतलब स्टूडेंट है, ऐसा एक केस काम कर रहा हूँ, मान लो स्कूल के लिए अगर डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूँ, किसके लिए? स्कूल के लिए अगर डेटाबेस डिजाइन कर रहा हूँ, तो ऐसे केस होते हैं ना, बहुत सारे बच्चों के पास भाई फोन ही नहीं रहते, उनके माँ बाप के पास भी फोन नहीं रहते, लोकल स्कूल्स के लिए मान लो, तो उस केस में भाई उनके पास क्या ईमेल होगी? एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या ईमेल होगी? नहीं होगी ना। तो इस केस में मैं क्या करूंगा भैया, जिनके पास ईमेल है वो इंसर्ट कर दो, और जिनके पास ईमेल नहीं है तो मैं वहां पे नल वैल्यू नहीं डालना चाहता, क्योंकि अगर मैं यूनिक वहां पे कंस्ट्रेंट दूंगा तो वहां पे नल वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं? अगर मैं वहां पे यूनिक एज अ कंस्ट्रेंट दे दूं तो नल वैल्यू आ जाएगी, पर मुझे वहां पे वो नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट नहीं देना है, क्योंकि नॉट नल वाला कंस्ट्रेंट दे दिया तो वो मैंडेटरी ही हो जाएगा कि वहां पे ईमेल आपको डालना ही है। तो मैं क्या करता हूँ, डिफॉल्ट का यूज कर लूंगा ऐसे केस में। डिफॉल्ट का मतलब अगर है तो ईमेल डाल दो, नहीं है तो क्या करो, उसमें डिफॉल्ट ईमेल डाल दो। क्या डाल दो? डिफॉल्ट ईमेल डाल दो। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो डिफॉल्ट को कैसे यूज करता हूं मैं? डिफॉल्ट को मैं यूज करता हूं, मान लो जैसे जीमेल है तो एस जीमेल, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं डिफॉल्ट, यहाँ पे लिख दूंगा डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट के साथ बेसिकली हम ना तो नॉट नल यूज करते हैं और ना तो यूनिक करते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट होती है, समझ रहे हो? जितनी बार बार डिफॉल्ट वैल्यू जाएंगी वो डुप्लीकेट हो जाएंगी। यहाँ पे मैं लिख दो DCL@gmail.com। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जहाँ भी ईमेल नहीं होगी, जहाँ भी ईमेल नहीं होगी वहाँ क्या आ जाएगा? DCL@gmail.com, जहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे भी आ जाएगा, समझ रहे हो? तो डिफॉल्ट क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट करता है। क्या करता है? डिफॉल्ट वैल्यू जनरेट करता है, समझ गए ना? सो ये एक टेबल था जो हमने कल क्रिएट किया था, करेक्ट? ये एक टेबल था हमने जो कल क्रिएट किया था। आज हम एक और टेबल देखेंगे, एक और टेबल देखेंगे, एक और टेबल देखेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि भाई हम बेसिकली कंस्ट्रेंट के साथ, यहाँ देखो यहाँ पे हमने कोई कंस्ट्रेंट यूज़ किया है क्या? अगर वो लॉगिन में डिफॉल्ट को छोड़ दिया जाए तो क्या कोई कंस्ट्रेंट यूज़ किया है क्या हमने? कोई भी कंस्टेंट यूज नहीं किया, बट सक्सेसफुली वी आर एबल टू क्रिएट इट। बट इस पूरे टेबल को एक पूरा परफेक्ट मीनिंग देने के लिए, इसमें डेटा इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड करने के लिए, रिडंडेंसी को अवॉइड करने के लिए, डुप्लीकेसी को अवॉइड करने के लिए, रॉन्ग डेटा इंसर्शन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? बताओ जल्दी बताओ, क्या यूज करेंगे? कंस्ट्रेंट। व्हाट वी विल यूज? कंस्ट्रेंट। तो चलो यार फटाफट एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं इसको। हम कर देंगे बैक, और मैं यहाँ पे एक बार और लिख दूंगा यूज़ इंदौर, बिकॉज आई डोंट नो इफ़ आई हैव यूज अनदर डेट, लाइक हो सकता है मैंने फिर से कोई दूसरा यूज़ किया हो। सो अभी मैं इसको निकाल देता हूँ और मैं चालू करता हूँ टेबल क्रिएशन। दिख रहा है क्या सबको? अभी अच्छे से दिख रहा है क्या? सो क्रिएट टेबल, लेट्स से इफ आई वांट टू क्रिएट द टेबल स्टूडेंट्स ओनली, तो स्टूडेंट्स का टेबल क्रिएट करता हूँ। अंदर जाते हैं, पहला क्या है हमारा? कम ऑन, स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी, आईडी के साथ क्या दूंगा मैं? आईडी के साथ क्या दूंगा? टेल मी फास्ट। आईडी के साथ पहले दूंगा उसका डेटा टाइप इंट, गधड़ों इंट। इंट आफ्टर दैट व्हाट आई विल गिव? व्हाट आई विल गिव? प्राइमरी की। प्राइमरी की। अब प्राइमरी की के साथ एक और कंस्ट्रेंट है, उसको बेसिकली कंस्ट्रेंट में ही रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इंक्रीमेंट। दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इंक्रीमेंट। अब ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब अगर मैं कोई वैल्यू देता हूं तो नेक्स्ट टाइम से वो वैल्यू अपने आप ही इंक्रीमेंट होती जाती है। मान लो मैंने अगर आईडी 101 दी, नेक्स्ट आईडी 102 हो जाएगी, अगली आईडी 103 हो जाएगी, अगली आईडी 104 हो जाएगी। सो आई प्रेफर टू यूज ऑटो इंक्रीमेंट विथ प्राइमरी की। बताओ क्या यूज करना चालू कर सकते हैं हम? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट के कंस्टेंट के पहले भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो। आई ऑलवेज प्रेफर टू राइट फर्स्ट प्राइमरी की। डन, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पे। नेक्स्ट कॉलम क्या होगा अपना? स्टूडेंट नेम। नेक्स्ट कॉलम क्या है? स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम में क्या यूज़ करूँगा मैं? वेयर कैर यूज़ करूँगा।
वेयर केयर मान लो 40 यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए। उसके बाद उसमें क्या यूज़ करूँगा, कम ऑन, नॉट नल या यूनिक। क्यों, क्योंकि भैया स्टूडेंट के नाम क्या हो सकते हैं, एक या दो स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं, एक और दो स्टूडेंट के नाम सेम हो सकते हैं। इसके बाद जाऊँगा स्टूडेंट डी ओ बी पे यूज़ करूँगा डेट, और यहाँ पे भी मैं यूज़ करूँगा नॉट नल। नॉट नल क्यों यूज़ करूँगा नॉट नल, कि भैया मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट है वो उसका अगर डेट ऑफ बर्थ होना प्रेजेंस, उसकी डेट ऑफ बर्थ प्रेजेंट होना कंपलसरी है। उसके बाद चले जाते हैं स्टूडेंट ईमेल पे। स्टूडेंट ईमेल पे यहाँ डाल देता हूँ क्या, यहाँ डालता हूँ क्या, वेयर केयर ऑफ 50, और मैं लगाऊंगा डिफ़ॉल्ट। मैं डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहा हूँ अभी, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, कि डिफ़ॉल्ट DCL@gmail.com, DCL@gmail.com, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी और एक और क्या डाल देते हैं, इसका फ़ोन नंबर डाल देते हैं। क्या डालते हैं, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में क्या यूज़ करूँगा, इंट, कम ऑन, व्हाट आई यूज़, इंट यूज़ करूँगा। और इंट के बाद क्या यूज़ करूँगा, बताओ क्या यूज़ करूँगा, नॉट नल। नॉट नल के बाद यूनिक, नॉट नल के बाद यूनिक। फिर क्या चेक लगा दूँ, चलो चेक भी लगा देते हैं। चेक के साथ क्या यूज़ करूँगा, चेक के साथ क्या यूज़ करूँगा, बताओ, लेंथ, व्हाट आई विल यूज़, लेंथ। लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ व्हाट, एस फोन, एस फोन शुड बी इक्वल्स टू 10, शुड बी इक्वल्स टू 10, क्लोज, कम टू नेक्स्ट। समझ में आया, शुड बी इक्वल्स टू 10, कम टू नेक्स्ट। और क्या बोल दूँ भैया, स्टूडेंट का एड्रेस ले लेता हूँ। एड्रेस काय में डालूंगा, एड्रेस डालता हूँ मैं टेक्स्ट में, एड्रेस डालता हूँ टेक्स्ट, एड्रेस काय में डालूंगा, सर डज डिफॉल्ट इन ईमेल मेक श्योर दैट द रेस्ट वैल्यूज आर यूनिक। भैया डिफ़ॉल्ट में क्या होता है कि देखो, जब डिफ़ॉल्ट में यही समस्या आती है डिफ़ॉल्ट को अप्लाई करने के लिए, कि हो सकता है कि भाई जो वैल्यू इंसर्ट हो रही हो, ऑल द वैल्यूज़ विल बिकम डुप्लीकेट, लॉट ऑफ वैल्यूज़ विल बिकम डुप्लीकेट। लेकिन अगर फिर मैं यूनिक लगाऊंगा देन डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ विल ऑल्सो बी डुप्लीकेट, नो sir, can be use int 10, you want that, can I use int with size, come on, किसी को इसका आंसर पता है, can I use int with size, it will work perfectly, okay। और हम एक्सपेरिमेंट के साथ एक बार देख भी लेते हैं कि वर्क करेगा कि नहीं करेगा। पहले स्टूडेंट एड्रेस देते हैं, एड्रेस में क्या डालोगे, अगर एड्रेस है तो नॉट नल डालोगे, यूनिक डालोगे, नॉट नल, क्या डालोगे, नॉट नल। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड, नॉट नल। और नीचे चलते हैं, और नीचे चलते हैं भाई लोग, ये छोटी छोटी चीज़ें मैं तुम लोगों से ही पूछूंगा, ओके। सो लॉजिकल आंसर देना, लॉजिकल आंसर देना, ओके। ट्राई टू गिव अ लॉजिकल आंसर रेदर देन सर्चिंग, ट्राई टू अप्लाई योर लॉजिक। स्टूडेंट एड्रेस टेक्स्ट नॉट नल। इसके बाद क्या डालना चाहिए, चलो बताओ, इसके बाद क्या डालना चाहिए, स्टूडेंट का जेंडर डाल देते हैं, स्टूडेंट का जेंडर डाल देते हैं। जेंडर में क्या आएगा, कौन सा डेटा टाइप आएगा, इनम ही डालूंगा भैया, आई विल प्रेफर व्हाट, इनम, मेल कॉमा फीमेल कॉमा अदर, ठीक है, मेल फीमेल कॉमा अदर। और एक और चीज़ बता देता हूँ, मान लो स्टूडेंट की फ़ीस, स्टूडेंट की फ़ीस काय में आएगी, तुम बताओ, फीस काय में आएगी, इंटीजर में ही डालोगे, इंटीजर में ही डालोगे ना। अरे गधेड़ों, फीस की बात कर रहा हूँ, फीस की बात कर रहा हूँ, डेसिमल, डेसिमल। अब फीस में, फीस अगर स्टूडेंट है तो क्या उसकी फ़ीस लगना ज़रूरी है क्या, हाँ भैया लगेगी, फीस लगना ज़रूरी है, तो मतलब नॉट नल होना चाहिए, फीस नॉट नल होना चाहिए। उसके बाद क्या, बताओ उसके बाद क्या, उसके बाद मान देता हूँ कि स्टूडेंट की स्कॉलर आ रही है कि नहीं। तो जनरल वालों बताओ, सबको स्कॉलर मिलती है क्या, सो व्हाट यू विल गिव हियर आल्सो, यू विल गिव कि भाई स्कॉलर आती है तो डेसिमल में ही आएगी, काय में आएगी, डेसिमल में ही आएगी। बट किसी को आती किसी को नहीं आती, मतलब क्या है, और किसी किसी लोगों को, मतलब यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इन सच केस की, वहाँ पे ऐसे केसों में कंस्ट्रेंट यूज़ नहीं होता, ऐसे केसों में कंस्ट्रेंट नहीं यूज़ होता, ओके। इसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेमी कॉलन, सेलेक्ट एंड एग्जीक्यूट, कम ऑन, विल इट गेट एग्जीक्यूटेड, सी परफेक्टली एग्जीक्यूटेड, परफेक्टली एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट हो गया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको रिफ्रेश करता हूँ, और टेबल्स में जब तुम देखोगे, कम ऑन, इंदौर में टेबल्स देखेंगे, प्लेयर और स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट को जब हम करेंगे तो स्टूडेंट को, लेट्स ओपन स्टूडेंट सी,
आ रहा है कि नहीं आ रहा डेटा टाइप के साथ? यहाँ देखो नीचे इन्फॉर्मेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा डेटा टाइप के साथ? हर डेटा टाइप के साथ, हर डेटा टाइप के साथ स्टूडेंट टेबल हो रहा है, हर डेटा टाइप के साथ स्टूडेंट टेबल आ रहा है। तो चलो फटाफट फटाफट अब स्टूडेंट टेबल बनाओ, चलो फटाफट बनाओ, बना के फटाफट स्क्रीनशॉट शेयर करो। यू हैव 5 minutes। So now we have successfully completed our first DDL command called as how to create the table, correct? और टेबल क्रिएट करने के लिए क्या मैंडेटरी और क्या ऑप्शनल चीज़ है वो भी हमने देख ली है, वो भी हमने देख ली है। देख लिया है कि नहीं फटाफट? तो सब लोग यार हेडिंग डाल लो फटाफट से, DDL दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, डालो फटाफट, पर डालो फटाफट। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज